हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर की वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लीनियर इक्वेशंस की बात हम करते हैं, सबसे पहले हमको समझना चाहिए इसको लीनियर क्यों बोलते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, 5x या अगर हम लिख सकते हैं 2x², जैसे आपने पढ़ा होगा 5z³ वॉट। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें, वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे z है, कि कहीं कहीं पे y होगा या कुछ और भी होगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है, जैसे यहाँ पे पावर नहीं लिखा है, दिस इज 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जहाँ पे पावर वेरिएबल्स की मोर देन 1 हो जाती है वो लीनियर नहीं होती है। मीन्स दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। इनको हम आगे कवर करेंगे। दिस इज क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर 2 है, 3 है तो क्यूबिक, तो इनको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस, शायद अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है, तो 1 पावर वाले वेरिएबल में जो इक्वेशन बन के आएगी उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब उसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x - 3 = 7। तो वेरिएबल है x, जो वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो अभी मैंने 1 ही वेरिएबल लिया है, 2 वेरिएबल्स का आगे कभी कवर करेंगे। अब यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज द वेरिएबल। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो समझ लीजिए एक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, ये राइट हैंड साइड और इसके ये लेफ्ट हैंड साइड। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि x की वैल्यू सही है या नहीं है, तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल है वहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको यहाँ पे रखेंगे। अगर वो वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो वो x की वैल्यू सही है। ये मैं भी आपको चेक भी करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमको इसको सोल्व करना है। 2x - 3 = 7। 2x क्योंकि वैल्यू x की निकालनी है, इस टर्म को हम इधर ही छोड़ देते हैं, = -3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले = के बाद में जो ओरिजिनल वैल्यू है वही लिखना। = के बाद यहाँ पे 7 ओरिजिनल वैल्यू लिखिए, तो 7 पहले लिख लीजिएगा। हर क्वेश्चन में ये कीजिए ताकि गलती ना हो। -3 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप अगले स्टेप में देखेंगे कि 2x = 10। अब यहाँ पे वैल्यू x की निकालनी है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x = 10 मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में आ गया, तो x = 5। तो आपकी फाइनल वैल्यू आती है कि x की वैल्यू 5 है। अब जब मैं आपको बोल रहा था चेक करने के लिए, मैं आपको अलग से चेक करना सिखा देता हूँ। टू चेक, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 2x - 3, एज इट इज लिख लीजिए। 2x - 3 = 2 × x की वैल्यू 5 रख दीजिए, -3, जो भी x की या y वेरिएबल होगा तो y की जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आएगी वो रख दीजिए जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे सिर्फ x ही है। 2 × 5 10 - 3 दैट इज 7। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू ऑलरेडी 7 गिवन है, तो ये 7 और ये 7 इक्वल, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सही आई है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन हो जाता है, तो ज़रूर नहीं कि सीधे सीधे आपको लिख के आएंगी, बट हमको ध्यान ये देना कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। हाँ, क्योंकि वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वल टू में ये राइट हैंड साइड, इसके ये इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो नेक्स्ट स्टेप सेम जो मैंने बोला, हमको वैल्यू x वाली टर्म की निकालनी है। तो यहाँ पे -7x है, इस टर्म को इधर ही रख देते हैं। = अभी मैंने यहाँ बताया था पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखेगा जो भी है, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो = के बाद में 9 लिखा था, पहले 9 ओरिजिनली लिखा था, वो यहाँ पे लिखा। अब मुझे 15/4 मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए इससे पहले साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस है, -15/4 आएगा। प्लस को 15/4 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में आएगा 15/4। अब -7x, अब यहाँ पे हमको इसको सोल्व करना है।
तो इसके अपॉन में 1, अगर आपको नहीं आता तो समझ लीजिए, इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो 1, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 4। ये मैं रेशनल नंबर में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 1 इंटू 4 होता है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 9 दैट इज़ 36, माइनस 4 के टेबल में 1 टाइम आता है, 4 1 जा 4, तो 1 इंटू 15 दैट इज़, डायरेक्टली मैं 50 लिख देता हूँ। 36 माइनस 15 दैट इज़ 21 अपॉन 4। तो -7x इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। लेकिन वैल्यू आपको -7x की नहीं निकालनी है, वैल्यू हमेशा वेरिएबल की फाइंड आउट करनी होती है, जो कि यहाँ पे x है। तो मैं x को यहाँ पे छोड़ देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो -7 है आप देखिए, इसको इस तरह से समझिए, ये -7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, मीन्स डिवीजन में आएगा। मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज होके डिवीजन में आएगा। अब देखिए 7 3 जा 21 होता है, तो 3 अपॉन 4 इंटू ये -1, लाइक 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आपको समझाने के लिए। तो x इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू -1 -4, आप इसको -3 अपॉन 4 लिखें, आप इसको बीच में माइनस लिख के -3 अपॉन 4 लिखें, एक ही बात होती है। ये मैं काफ़ी बार स्टूडेंट्स को काफ़ी देखता हूँ कि बड़े परेशान हो जाते हैं समझने के लिए। मैं आपको समझा देता हूँ, 3 अपॉन -4 भी -3 अपॉन 4 है, इसको आप -3 अपॉन 4 लिखें तो भी वही वैल्यू है, और माइनस बीच में रख के -3 अपॉन 4 लिखें तो भी वही वैल्यू आती है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की है। तो x इक्वल टू -3 अपॉन 4, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये सॉल्यूशन सही है कि गलत है, तो आप लोगों के लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा टू चेक करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल टू के जस्ट ये लेफ्ट में पूरा लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, तो 15 अपॉन 4 माइनस 7x, तो 15 अपॉन 4 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए -3 अपॉन 4, एक्स की वैल्यू एज इट इज लिखा। अब देखिए 15 अपॉन 4 पहली टर्म एज इट इज, -7 की मल्टीप्लाई -3 से करूंगा तो +21 अपॉन 4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। रेशनल नंबर में मैं आपको समझा चुका हूँ। 15 + 21 36 अपॉन 4, 4 के टेबल में पढ़ेंगे 4 9 जा 36, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू आपके 9 है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने चेक किया, इक्वल टू जो राइट हैंड साइड की वैल्यू से मैच हो गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ -7 अपॉन 3 टू गेट 3 अपॉन 7, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि वी आर एडिंग ए वेरिएबल x, सपोज x टू बी एडेड, एज्यूम कर लेते हैं x टू बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ -7 अपॉन 3 टू गेट 3 अपॉन 7। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले फॉर्म करते हैं इक्वेशन को। x वी आर एडिंग काहे में, टू द ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ -7 अपॉन 3। हमने x ऐड किया, what to be obtained that is given in your question 3 अपॉन 7 के, उसका आंसर 3 अपॉन 7 आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन से पहले हमने फॉर्म किया इक्वेशन को। अब इसको आगे बढ़ते हैं। x 2 इंटू -7 इज -14 अपॉन 3, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, 1 इंटू 3 दैट इज 3 इक्वल टू 3 अपॉन 7। अब ये ब्रैकेट ओपन करता हूं, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो जो अंदर का साइन है वो एक्चुअल एज इट इज आ जाता है। तो -14 अपॉन 3 है, तो एज इट इज -14 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 7 लिखा जाएगा। वैल्यू आपको मालूम है, वेरिएबल x की फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू पहले 3 अपॉन 7 लिखेंगे, मैं आपको समझा चुका हूँ। -14 अपॉन 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का है तो ये प्लस में होके आएगा। अब रेशनल नंबर्स का वीडियो में मैंने आपको समझाया था, एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स जहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ता है। आप उस वीडियो को दोबारा से रेफर कर सकते हैं अगर आपको समझना है तो। 7 3 जा 21 होता है, उस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 के टेबल में 7 टाइम्स पे आता है 21, उस 7 से 14 को ट्राई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98, दैट इज 107 अपॉन 21। ये आपकी वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू 107 अपॉन 21। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो आंसर इज 107 अपॉन 21 टू बी एडेड इन दिस क्वेश्चन। इस तरह के लीनियर इक्वेशंस भी आती है जहां पे वेरिएबल बोथ साइड्स होता है। देखिए यहाँ पे x
5 के साथ है 5x और 3/2x ये इक्वल टू के, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको वेरिएबल दिखाई देगा और राइट हैंड साइड में भी आपको वेरिएबल उस इक्वेशन में दिखाई देगा। तो इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उस वेरिएबल को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे 5x प्लस 7/2 मीन्स इकट्ठा कर लीजिए, मीन्स एक तरफ ले लीजिए, या तो आप 5x को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट हैंड साइड में या 3/2x को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि दोनों वेरिएबल्स जो टर्म्स के साथ हैं वो एक जगह आ जाएं। तो मैंने भी 3/2x को डिसाइड किया है ट्रांसपोज करने के लिए, तो ये आएगा -3/2x इज इक्वल टू -14। 3/2x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में, क्योंकि ये तो हम इधर ले चुके हैं, सिर्फ -14 बचता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, आपको लाइक टर्म्स तो मालूम है, आपने पढ़ा है लाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो 5x ये x का वेरिएबल, 3/2x ये x का वेरिएबल, ये मैंने एक जगह एक साथ लिखा, प्लस 7/2 ये वाला यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू -14। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, वो इसलिए ताकि दोनों x के जो वेरिएबल हैं जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ आ गए हैं। अब मैं 5x माइनस 3/2x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों एक साथ लिया, इज इक्वल टू जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल पहले राइट हैंड साइड में -14 हो एज इट इज लिखा, 7/2 प्लस का है, मैं इसको ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो -7/2। तो मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा 2, 5 × 2 दैट इज 10x, -2 बन जा तो 1 × 3 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 2, तो -14 × 2 -28, -7 × 1 -7 ही आएगा। तो हम इसको लिए ऐसे लिख सकते हैं 10x - 3x दैट इज 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू -28 -7 -35/2। वैसे तो इधर भी देखिए 2 डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में आप सीधा भी कट कर सकते हैं, लेकिन शायद आपके लेवल पे अभी थोड़ा आपको डिफिकल्टी लगे, तो मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा के सिखा देता हूँ। 7x इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ यहाँ पे 7x/2 की जगह 7x लिखा, मीन्स ये जो 2 है डिवीजन में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू लिख लेता हूँ -35/2। इस 2 को ट्रांसपोज किया, डिवीजन से आया तो मल्टीप्लाई में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में था, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो 7x इज इक्वल टू -35। आप ये टर्म आपके सामने आ जाती है इस तरह से। x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही छोड़ देते हैं, 7 मल्टीप्लाई में है तो -35 मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाएगा, दैट इज -7 5 35, तो x इक्वल टू -5, ये इसका आंसर है। आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक करने का तरीका भी समझा चुका हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। सेम प्रोसेस, सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ लीजिएगा, तो मैं लिखता हूँ 2x/3 - 7x/15 इज इक्वल टू, ओरिजिनल वैल्यू 3 बचेगी सिर्फ यहाँ पे, और 1 प्लस का था माइनस का। देखिए जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक स्टेप कम करके लिख दिया है। फिर समझा देता हूँ, ये टर्म x की है, ये भी टर्म x की है, दोनों को एक साथ कर लिया इकट्ठा हमने। प्लस का था 7x/15 तो माइनस का हो गया, प्लस का 1 कॉन्स्टेंट इधर था, उधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस का हो गया, 3 - 1। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है, 3 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 15, 3 5 = 15, उस 5 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10x, माइनस 15 में 1 टाइम्स आता है तो 1 × 7, ये इस तरह से 3 - 1 2 लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली 10x - 7x 3x/15 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 15 3x के साथ डिवीजन में है, ट्रांसपोज करूंगा राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज ओरिजिनल 2 वैल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई 15। तो आप देखिए 3x इज इक्वल टू 30, 15 2 = 30। x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड में, डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में आ गया, x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 10। तो अगर वेरिएबल बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन भी हैं तो इस तरह से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमको इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास के सपोर्ट के लिए भी कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आप डायल करें 7000 822 702 पर।
इस तरह के एज के क्वेश्चंस हमारे पास बहुत आते हैं और कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लाइक अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज शिया, 5 years ago his age was 3 times of Shia age, find present age of both। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले उसका मूल मंत्र ये होता है एज्यूम, कंसीडर, जो भी आप लिखना चाहें। मैं लिख रहा हूँ एज्यूमिंग शियाज करंट एज, शिया प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं हम, दैट इज से x ईयर्स। प्रेजेंट एज हमेशा यहीं से क्वेश्चन शुरू करना चाहिए हमको। अगर शिया की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो अर्जुन इज ट्वाइस, सो अर्जुन की एज हम कितना लिख देंगे, सो अर्जुन्स एज इज ट्वाइस मीन्स 2 times ऑफ शियाज एज, दैट इज 2x ईयर्स। 5 years ago, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम करते हैं 5 years ago, तो इनका 5 साल पहले का भी एज हमको सोचना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज आप मान लीजिए, मालूम है इसका आंसर क्या आएगा। सपोज अर्जुन का एज था 10 साल, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या रही होगी, 10 - 5 मतलब 5 years। तो उसी तरह से अगर अर्जुन का करंट एज है 2x, तो उसका 5 साल पहले का एज क्या होगा, 2x - 5। तो यहां पे हम लिखते हैं से 5 years ago, पहले दोनों का एज देखिए क्या रहा होगा। 5 years ago श्रिया का एज रहा होगा, करंट में अगर x ईयर्स है तो x - 5 years रहा होगा। आज जो भी एज है, किसी भी की भी आप एज देख लीजिए। सपोज आपके कोई अंकल हैं, उनकी एज आज की डेट में 35 years है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 35 - 5, तो करंट एज -5 -35 - 5 30 साल के रहे होंगे, तो करंट एज -5 लिखेंगे। इसी तरह से 5 साल पहले अर्जुन की एज कितनी रही होगी, करंट एज है 2x, तो 2x - 5 years। अब ये देखिए क्या बोला इसने, 5 years ago, तो ये जो एज है इनके बारे में रिलेशन ये है, हिज एज, अर्जुन की एज वॉज 3 times ऑफ श्रिया की एज। तो पहले हम दोनों की एज लिख लेते हैं, 2x - 5 लिखा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये श्रिया की एज लिखा। अब एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़िए। 5 years ago ये दोनों की एज लिखा, हिज एज, अर्जुन का एज वॉज 3 times, ये जो एज है ये 3 times है श्रिया की एज का, ये 2x - 5 3 times है इसका। तो अगर मुझे इधर इक्वल टू का साइन लगाना है तो मुझे श्रिया की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 times ऑलरेडी है, ये ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए इस एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको बहुत फोकस्ड होकर सोचना पड़ेगा तभी, अदरवाइज कुछ लोग इधर गलती से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2x - 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स, जिस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × x 3x, 3 × 5 15, तो -5 से -15। अब पहले वाला रूल हमारे पास आ जाएगा, x दोनों तरफ है वेरिएबल, एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x - 3x, क्योंकि 3x प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू इधर ओरिजिनली वैल्यू बची है अभी हमारे पास -15, -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो 2x - 3x दैट इज -x इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 years, x 10 years है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, x हमने किसकी एज को एज्यूम किया है, श्रिया की एज का, तो श्रिया की एज कितनी हो गई 10 years, तो अर्जुन की एज कितनी हो गई 2 × 10 दैट इज 2 × 10 20 years। तो श्रिया की एज इज 10 years एंड अर्जुन का एज इज 20 years। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमको रिड्यूसिंग फॉर्म में जाके सिंपलर फॉर्म बनाना होता है और उनको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, 6x + 1 / 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 / 6। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब ऐसे में देख के हम लोग काफ़ी बार घबरा जाते हैं क्वेश्चन को। कभी भी घबराइएगा मत, बड़ा कूल वे में इसको समझिएगा। ये एक टर्म है जिसमें x कनेक्टेड आपको दिख रहा है, ये एक टर्म है जिसमें x पूरी टर्म में दिख रहा है। तो यही वाला रूल, पहले
x की टर्म को एक साथ कर लेते हैं। x 6x प्लस 1/3, ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरह से करके दिखाऊंगा अभी। माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू, ये हम इधर लेके आ गए, माइनस का हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इधर आ चुका है, उधर अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ये 6x प्लस 1/3 माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू, प्लस 1 को ट्रांसपोज करूँगा तो 0 माइनस 1 मीन्स -1 आएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम आएगा 6, 3 के टेबल में 2 बार आते हैं तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 6x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है मल्टीप्लाई में, तो एज इट इज वही आंसर आता है, तो हमने लिख लिया। अब 6 इधर डिवीजन में है, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा इधर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दैट इज, अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 6 12x प्लस 2 माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल टू -1। अगले स्टेप पे हम 6 को ट्रांसपोज करते हैं तो -1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 12x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 6, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 12x प्लस 2, इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाएंगे, x प्लस का था तो माइनस का, 3 माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, -1 इंटू 6 -6, 12x माइनस x 11x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू -6, तो 11x 5 को इधर ले जाता हूँ ट्रांसपोज करके तो -6 -5, क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया -11, x के साथ 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, -11/11 -1। इस तरह से आपको x की वैल्यू -1 फाइंड आउट हो जाती है। इसी क्वेश्चन को जब हम रिड्यूसिबल की बात करते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए 6 पूरी टर्म का डिवीजन में है, तो अगर 6 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो इधर पूरी टर्म के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इजकल टू x माइनस 3। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि 6 पूरी टर्म के साथ डिवीजन में था तो इसको ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई आ गया पूरी की पूरी टर्म के साथ। तो इसको अब देखिए कैसे कर सकते हैं, इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी, तो 6 इंटू 6x प्लस 1/3 प्लस 6 इंटू 1 6 इजक्वल टू x माइनस 3। 3 डिनोमिनेटर में, 3 न्यूमिनेटर को 3 2 जा 6 में, 2 इंटू 2 बेसिकली बाहर आ गया, यहाँ पे 6x प्लस 1 एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि कोई गलती ही ना हो, इजक्वल टू x माइनस 3। अब देखिए ये 2 ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब ब्रैकेट के अंदर के साथ सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, 12x प्लस 2 प्लस 6 यहाँ पे लिखा हुआ है इजक्वल टू x माइनस 3। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है तो एज इट इज हम ओपन कर सकते हैं, कोई साइन वगैरह चेंज होगा नहीं। हाँ माइनस का होता तो हमको ध्यान रखना पड़ता। 2 प्लस 6 दैट इज 8, तो 12x प्लस 8 इजक्वल टू x माइनस 3। अब देखिए ये हो गया बेसिकली वेरिएबल ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले x को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस का x है तो माइनस x हो जाएगा इजक्वल टू -3 ओरिजिनल इधर है, 8 को मैं इसी स्टेप में ट्रांसपोज कर देता हूँ, प्लस 8 का था माइनस का 8 में आ गया, तो 12x माइनस x दैट इज 11x माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज के बाद डिवीजन में जाएगा दैट इज -1, तो x इजक्वल टू -1। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए 2 स्टेप्स में क्यों करके दिखाया। रिड्यूसिबल के लिए आप ऐसे कीजिए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आज क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली समझ के ऐसे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कंसेप्चुअली क्वेश्चन समझा और इक्वेशंस में कोई भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं की है तो आप किसी भी वे से करें आपका आंसर सेम ही आएगा। एक क्वेश्चन देखिए 9x/7 माइनस 6x इजक्वल टू 15। इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिकली आप समझिए, 15 को 15/1 भी हम समझ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है, आप उसे बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो इसको हम 9x इजक्वल टू 15, बेसिकली 9x के साथ आप देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं इसको यहाँ पे 1 समझ के, तो 9x इंटू 1 9x ही आएगा।
15 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है 7 माइनस 6x। 15 का x के साथ मल्टीप्लाई, 9x का 1 के साथ मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 9x इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट के पहले है तो पूरे ब्रैकेट के अंदर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू 7 105, 15 इंटू 6 90, दैट इज 90x। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सब एक तरफ। तो 9x माइनस 90x था इधर, तो इधर आके ये प्लस का 90x हो जाएगा इज इक्वल टू 105। ये इधर हमारा ओरिजिनल वैल्यू बचा हुआ ही था। तो देखिए 9 प्लस 90 दैट इज 99x इज इक्वल टू 105। अब x के साथ 99 मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू निकाल लूँगा तो 105 के डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन में आ जाएगा। तो 3 से अगर आप इसे डिवाइड करें दैट इज 35 टाइम्स कट होगा और 3 से 99 33 टाइम कट होगा। तो 35/33। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ कट कर सके, तो ये आपका आंसर आ जाता है x इक्वल टू 35/33। तो क्वेश्चन से डरने की घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए और स्पेशली लिखा है यहाँ पे, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में लगा लीजिए ताकि आपसे कोई गलती हो ही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 का मल्टीप्लाई 7y प्लस 4 के ब्रैकेट के साथ ऐसे होगा इज इक्वल टू साइन लगा लीजिए। -4 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ होगा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में पूरा अंदर दोनों एलिमेंट्स के साथ होगा तो 3 इंटू 7 दैट इज 21y प्लस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू -4 इंटू y -4y -4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो -8। अब ये देखिए 21y यहाँ पे -4y, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की फॉर्म आ गया कि वेरिएबल दोनों तरफ में है। ये वेरिएबल y का क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए कि सब कुछ x में ही नहीं होता, y भी एक वेरिएबल है और भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो 21y -4y को ट्रांसपोज करूंगा तो प्लस का 4y हो जाएगा इक्वल टू -8, यहाँ पे ओरिजिनल है। 12 को ट्रांसपोज करूंगा तो -12 इधर आएगा, प्लस का था माइनस में गया। 21 प्लस 4 दैट इज 25y इज इक्वल टू -20, -8 -12 -20। y के साथ 25 मल्टीप्लाई में है तो -20 के साथ 25 जब ट्रांसपोज करूंगा तो डिवीजन में आएगा। 5 4 या 20, 5 5 या 25, तो y की वैल्यू आपकी आती है -4/5। तो अगर आपके पास वेरिएबल y है तो भी मत घबराइए, x है तो मत घबराइए, z है तो भी मत घबराइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए एंड यू गेट द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।